हेलो दोस्तों। आज हम अपनी क्लास में देखने वाले हैं कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस। तो हम कैसे लिखते हैं उसको, और ये हमारे लाप्लास में काफी काम आने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो देखो, अगर हम हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए हो, एफ टी और जी टी, तो हम उनको कॉन्वोल्यूशन इस तरह से डिफाइन करते हैं, एफ टी स्टार जी टी। ये लिखने का एक तरीका है कि लोग कॉन्वोल्यूशन अगर फंक्शंस का लिख रहे हैं तो एफ टी स्टार जी टी लगाएंगे। ये मल्टीप्लाई नहीं है, इसको मल्टीप्लाई मत समझना। और इसको लिखते हैं जीरो से टी, एफ टी जी टी माइनस यू डी यू। आपने देख लिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना कि ये तो एक तरीका है बस लिखने का, कि अगर इस तरह से है तो लिख दिया। ये हमारा इनवर्स लाप्लास में बहुत काम आएगा। उससे पहले हम इसको एक एक चीज यहाँ पे देखते हैं, कि जो ये चीज लिखा हुआ है ना, मैंने कहा ना कि एफ टी स्टार जी टी, हम इसको जी टी स्टार एफ टी भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब एफ टी स्टार जी टी तो ये लिखा हुआ है ही, जी टी स्टार एफ टी कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, जी टी स्टार एफ टी क्या होगा पहले तो ये देखते हैं। ये तो एफ टी स्टार जी टी लिखा हुआ है, जी टी स्टार एफ टी कैसे लिखेगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब क्योंकि जी पहले लिखा हुआ है तो जी यू आ जाएगा, सॉरी जी, हाँ जी यू है यहाँ पे, टी नहीं है ये। ठीक है, जी यू और एफ यू यहाँ पे था, तो अब आ जाएगा जी यू, एंड यहाँ पे आ जाएगा एफ टी माइनस यू डी यू। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले जो फॉर्म है, इससे हमें आना है यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि ये कैसे होता है इसका, है ना। चलो, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इस वाले में क्योंकि मुझे जी यू बनाना है ना, तो मैंने कहा कि टी माइनस यू को मैं मान लेता हूँ। ये आपके काम कहीं नहीं आने वाला, बस आपको ये पता होना चाहिए। पर काम आएगा मतलब, पर ये है कि कहीं ये नहीं पूछेंगे कि ये कैसे हुआ। पर फिर भी इसको मैं बता देता हूँ कि कैसे हुआ ये। तो इसमें मैंने मान लिया कि टी माइनस यू है, उसको मैंने मान लिया वी है। अब हम लोग u को v की टर्म में लिखना चाह रहे हैं ना। t तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह से कांस्टेंट है, क्योंकि हम u के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये पूरा है वो u जहाँ पे है वही एक वेरिएबल हो गया यहाँ पे। तो अब मैंने कहा कि यहाँ पे तो डी यू क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा माइनस डी वी, है ना। और जब यहाँ पे u होगा जीरो, तब t की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब u सॉरी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब u जीरो होगा तो v की वैल्यू आ जाएगी टी। ठीक है। जब u होगा टी, तब v की वैल्यू हो जाएगी टी माइनस टी, यानी कि जीरो। तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से इसी को मैं वापस लिख रहा हूँ, एफ स्टार एफ एफ टी जी स्टार जी टी। तो ये बन जाएगा टी से जीरो, सही है। और यहाँ पे बन जाएगा एफ, क्योंकि हमने कहा कि भाई टी माइनस यू वी है, तो यू क्या हो जाएगा, टी माइनस वी। सही बात है, यहाँ से यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस वी, और ये आ जाएगा जी वी, क्योंकि टी माइनस यू हमने पहले ही वी मान लिया है। और डी यू की जगह पे आएगा डी वी, मैं इस माइनस को बाहर लगा देता हूँ। ठीक है। अब हमें पता है कि भाई अगर इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ हो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, है ना। बस लिमिट है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं माइनस हटाऊंगा तो ये जीरो से टी बन जाएगा। अब मैं लिखूँ यहाँ पे जी वी एफ टी माइनस वी डी वी। अब देखो, इस वाली फॉर्म और ऊपर वाली फॉर्म में दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ वेरिएबल u वहां पे था और यहाँ पे वेरिएबल v है। अब ये भी एक थ्योरम हमने देखी होती है कि अगर a टू b अगर इस तरह से है एफ एक्स डी एक्स, इसका वेरिएबल अगर चेंज कर लिया, इंटीग्रेशन लिमिट है वो सेम रह रही है, एफ वाई डी वाई। यहाँ पे कुछ नहीं है, x को y से रिप्लेस कर दिया तो वो सेम ही रहना है। यहाँ पे हमने u को v से रिप्लेस कर दिया, तो ये एक तरीके से वही चीज बन गई, जी यू एफ टी माइनस यू डी यू। लिमिट तो सेम है, बस वेरिएबल ही चेंज किया। ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा, और ये क्या है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जी स्टार जी टी स्टार एफ टी। और ये हम लोग कहाँ से कहाँ तक आए थे, एफ टी स्टार जी टी। तो कहने का मतलब ये चीज सेम होती है। अभी आपको बस ये देखना है कि कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस कैसे लिखते हैं इस तरीके से। और इसका है वो एफ टी स्टार जी टी, वो जी टी स्टार एफ टी होता है। तो इसमें कोई
हमें है वो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और कैसे हुआ मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं थ्योरम क्या कहते हैं, लाप्लास पे जाते हैं वापस। लाप्लास के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है ना, कि अगर हम लोग इस तरह से दो कन्वोल्यूशन ऑफ फंक्शंस का लाप्लास लेंगे तो क्या होगा, एफ टी का लाप्लास ले लो एफ एस, और जी टी का लाप्लास ले लो जी एस, वही होता है। अब इसको है प्रूफ करके देखते हैं। अब इसका प्रूफ में भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखो सबसे पहले क्या करना, अपने को निकालना क्या है, लाप्लास निकालना है एफ टी स्टार जी टी का। तो पहले तो इसका कॉन्वोल्यूशन लिखते हैं, क्या होगा, देखो लाप्लास ऑफ एफ टी स्टार जी टी का क्या लिखेंगे, तो भाई लाप्लास है तो ये होना चाहिए जीरो से इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, लाप्लास अकॉर्डिंग ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये पूरा वापस आना चाहिए एफ टी स्टार जी टी डी टी, है ना। सही है, यही तो होता था। अगर लाप्लास निकालना है एफ टी का तो हम लोग लिखते थे e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, जीरो से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एफ एफ टी स्टार जी जी टी को हम लोग रिप्लेस करते हैं, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था उसके अकॉर्डिंग। जीरो से में यहाँ पे क्या था, लास्ट स्लाइड में क्या था, जीरो से टी, एफ टी को हमने लिखा था यहाँ पे एफ यू जी टी माइनस यू। देखो टी को रिप्लेस किया यू से एफ वाले केस में, और टी को रिप्लेस किया टी माइनस यू से जी वाले केस में। ये चीज ध्यान रखनी है, ये डी यू ये हो गया अब अलग चीज, और यहाँ पे डी टी आ गया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा अभी वापस दोनों ऐसे लिख देता हूँ, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से टी, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू डी टी। अब हमें कैसे भी करके इसको है वो जो डी यू डी टी है इसको हमें कन्वर्ट करना है डी टी डी यू में। कैसे होगा, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि u है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, u की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जीरो से t तक जा रही है। सही बात है। t की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जीरो से इंफिनिटी जा रही है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। इसको देख के हमें ये पता चल रहा है कि u की लिमिट, इंटीग्रल लिमिट है वो जीरो से t तक जा रही है, और t की लिमिट है वो जीरो से इंफिनिटी तक जा रही है। तो हम एक तरीके से इन दोनों कंबाइंड वे में लिखे हैं, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है कि भाई जीरो से u है वो t तक जा रहा है, एंड t है वो इंफिनिटी तक जा रहा है। अब अगर चेंज करेंगे, यहाँ पे था डी यू डी टी, तो हमने कहा जीरो से टी जाओ, और टी को हमने लिखा जीरो से इंफिनिटी तक जाओ। ये था पहली बार डी यू को यहाँ से यहाँ तक, और फिर टी को लिखा तो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक जाओ, है ना। अब हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे डी टी को, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, देखो ये जो टर्म है डी टी पहले लिखूंगा, तो डी टी कहाँ से जाएगा, अब इस बार डी टी जाएगा यू से इंफिनिटी तक, यानी अंदर वाला जो टर्म है वो जाएगा u से इंफिनिटी तक, और u इस बार जाएगा जीरो से इंफिनिटी तक। ठीक है, ये बन रहा है। और यहाँ पे सेम टू सेम माइनस एस टी एफ यू जी टी माइनस यू, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी डी यू। अब जो जो t वाला टर्म है उसको तो यहाँ पे रख दो, बाकी वाला बाहर निकाल दो। अब f तो ओनली फंक्शन ऑफ u है, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो मैंने कहा इसको निकालो बाहर, जीरो से इंफिनिटी एफ यू आ गई यहाँ पे, है ना। अब यहाँ से आ जाएगा u इंफिनिटी e पावर माइनस एस टी जी टी माइनस यू डी टी, और ये जब पूरा हो जाए तो फिर एक बार हमें करना पड़ेगा डी यू, पहले इसको करो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है कैसे भी करके, ये है वो, इसको एक अलग, आपने जो टी माइनस यू है उसको एक ओनली फंक्शन ऑफ किसी भी वेरिएबल का बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं अभी, नेक्स्ट चला जाए, स्लाइड में चलता है इसको। तो देखो अब हमारे पास क्या था लास्ट वाले में, एक बार वापस लिख देते हैं। लास्ट में जो था हमारे पास था जीरो से इंफिनिटी एफ यू, यहाँ पे था यू से इंफिनिटी, और ये था e टू द पावर माइनस एस टी जी टी माइनस यू, ये था यहाँ पे डी टी, और ये होगा डी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एज्यूम करके मान रहा हूँ कि लेट अपना जो टी माइनस यू है वो क्या है, वो वी है। तो यहाँ पे
डी टी क्या हो जाएगा। अब क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और टी को रिप्लेस करना चाह रहे हैं वी से, तो हमारा यू यहाँ पे कांस्टेंट एक तरह से होगा और डी टी हो जाएगा डीवी के बराबर। ठीक, जब यहाँ पे टी की वैल्यू यू होगी, जब टी की वैल्यू सॉरी जीरो नहीं यू होगी, तब वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यू माइनस यू जीरो। और जब टी की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो इंफिनिटी माइनस यू, तो वी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। लिमिट क्या बन गई यहाँ पे, जीरो से इंफिनिटी। और ई टू द पावर माइनस एस, टी को हम रिप्लेस कर रहे हैं यू प्लस वी से, तो माइनस एस यू प्लस वी। सही है, यहाँ पे जी वी डी वी। अब क्या करो, सिर्फ वी वाले को अंदर रखो, ई टू द पावर माइनस एस यू है उसको बाहर निकाल दो। तो ई टू द पावर माइनस एस यू में बाहर निकाल, अभी मैं बाकी वाला नहीं लिख रहा हूँ, जो एफ यू और डी यू है उसको नहीं लिख रहा हूँ, अभी इसी पे फोकस करते हैं। और ये बन रहा है जीरो से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस वी जी वी डी वी। ठीक है, ये बन गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या बन रहा है एक तरह से, ये वही है, लाप्लास है किसका, जी टी का। कह दो यहाँ पे, अगर टी में लिखूंगा वी की जगह पे हर जगह, तो ये लाप्लास ऑफ जी टी बन रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल जी एस, लाप्लास ऑफ जी वी, या कह दो जी टी, है ना। और बाकी पे अभी क्या बन रहा है, जीरो से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। और ये जी एस तो अपने बाहर ही आ गया अब, है ना। देखो अब ये क्या बन रहा है, ये एक तरीके से ये भी बन रहा है लाप्लास ऑफ एफ टी। यहाँ पे यू है, टी रिप्लेस कर दो, ये सारा फंक्शन है वो एक तरीके से अपना लाप्लास ही दे रहा है। तो ये क्या बन रहा है, ये तो हमारा जी एस बन गया और ये बन गया अपना एफ एस। ठीक है, ये देखो समझ गया ना। अगर किसी भी दो फंक्शंस का कॉन्वोल्यूशन दे रखा है तो उनका लाप्लास है वो उन दोनों सेपरेटेड फंक्शन का लाप्लास रखो और उनको मल्टीप्लाई कर दो। अब चलते हैं इसकी इनवर्स प्रॉपर्टी पे। इनवर्स में हमने देखो यहाँ पे इनवर्स में हम क्या कर सकते हैं, अगर दो फंक्शंस हमें दिए हुए होंगे, है ना, दो फंक्शंस कैसे भी दे रखे होंगे, मान लो कि ऐसे दे दिया वन अपॉन एस प्लस ए वन अपॉन एस प्लस बी। हमें वन अपॉन एस प्लस ए का पता है सेपरेटली, वन अपॉन एस प्लस बी का भी हमें पता है, लेकिन इन दोनों को कंबाइंड अगर लाप्लास निकालने को बोले तो हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका कंबाइंड लाप्लास निकालने के लिए हम लोग को ये थ्योरम यूज कर देंगे। एफ टी निकालो एफ एस का, जी टी निकालो जी एस का, और उनको कॉन्वोल्यूशन वाला ये कर दो, यानी कि कॉन्वोल्यूशन करने का मतलब एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, इनका इंटीग्रेशन कर दो यहाँ से और खत्म हो जाएगा। चलते हैं ये एग्जाम्पल करते हैं एक। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं मानूं कि अपना एफ एस है, वो क्या दिख रहा है, वन अपॉन एस प्लस ए, एंड जी एस क्या दिख रहा है, वन अपॉन एस प्लस बी। सही है। अब इसका एफ टी क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस, जो कि हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ए टी। और इसका क्या हो जाएगा, जी टी ई टू द पावर माइनस बी टी। सही है। अब मुझे बताओ एफ टी स्टार जी टी वो क्या होगा, क्योंकि फाइनली आंसर तो अपना एफ टी स्टार जी टी होगा, यानी कि इनका कॉन्वोल्यूशन। तो जीरो से टी, एफ टी है उसको एफ यू कर दो, जी टी है उसको जी टी माइनस यू कर दो। अब कुछ लोग हैं वो यू की जगह पे टाउ रखते हैं, तो वो आप कुछ भी करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, जो हमारी थ्योरम है वो हमने बताई थी पहले, तो वो चेंज नहीं होने वाली, वो आंसर तो सेम ही आना है, तो यू ये रखो आप। अब यहाँ पे एफ यू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ए यू, टी की जगह पे यू आ गया। और जी टी माइनस यू क्या हो जाएगा, टी की जगह पे टी माइनस यू रख दो, तो यानी कि ई टू द पावर माइनस बी, टी को रिप्लेस कर दो टी माइनस यू डी यू, और इनका कर दो इंटीग्रेशन जीरो से टी, है ना। अब यहाँ पे बताओ मुझे, ये एक तो चीज है वो थोड़ी सी अलग कर देते हैं, जो जो अपनी u पे डिपेंडेंट है उन्हीं को रखते हैं। यहाँ पे बन रहा है माइनस बी टी ई टू द पावर बी यू डी यू जीरो से टी। अब ये वाली टर्म है वो u पे डिपेंडेंट है ही नहीं, तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं, तो ई टू द पावर माइनस बी टी तो आ गया बाहर। ठीक है, अंदर क्या रह गया, जीरो से टी ई टू द पावर, अगर मैं कहूँ u बाहर ले लूँ तो b माइनस ए डी यू। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर, जो हमने देखा था ई टू द पावर ए एक्स
डी एक्स को क्या होता है 1/a e⁻x+c। यहाँ पे अपना कांस्टेंट है ये a, और इस कंडीशन में अपना कांस्टेंट हो जाएगा b माइनस a। तो e⁻−bt इंटू 1/b माइनस a e⁻u b माइनस a 0 से t। ठीक है, अब जब t होगा u की जगह पे, तब क्या हो जाएगा e⁻u t b माइनस a, और जब 0 होगा तब बन जाएगा 1, है ना। अब यहाँ पे बताओ मुझे क्या होगा, e⁻bt माइनस, सॉरी, ये जो चीज़ है इसको क्या लिख सकते हैं, e⁻bt मल्टीप्लाई बाई e⁻−at। अब जब ये bt इसको बाहर वाले से e⁻−bt से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले में, तो ये तो कट ही जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/, अगर मैं b माइनस a को बाहर रखूँ तो यह बन जाएगा e⁻−at माइनस e⁻−bt। आंसर आ गया। ये क्या आ गया, इनवर्स लाप्लास ऑफ इस वाले फंक्शन का इनवर्स आ गया ये चीज। तो हमने क्या किया, सिंपल अपने पहले एफ एस हमने एज्यूम किया कि अगर ये एफ एस है और ये जी एस है, तो इनका एफ टी और जी टी निकालो। एफ टी जी टी निकाल दिया, अब इसका कॉन्वोल्यूशन ले लो। तो कॉन्वोल्यूशन के लिए हमने इंटीग्रेशन इसका ले लिया, एफ यू जी टी माइनस यू, यानी कि जो भी एफ टी माना है उसमें टी की जगह पे यू रिप्लेस कर दो, और जो भी हमने जी टी माना है उसकी जगह पे जहाँ पे टी है वहाँ पे टी माइनस यू रख लो, और इनका इंटीग्रेशन कर लो। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इस वाले केस में बताओ मुझे कि एफ टी, एफ एस और जी एस क्या होगा, एफ एस और जी एस क्या होगा। ठीक है, तो एक मैं मान सकता हूँ कि एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होगा, 4 होगा। ठीक है, जी एस क्या हो सकता है फिर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 तो है, 1/s² + 4 होगा। सही है। और अगर मैं अब इसका कहूँ कि एफ टी क्या होगा, तो ये किसका है, cos 2t का है, और ये किसका है 1/2 sin 2t का है। सही बात है। तो बस अब निकालो एफ टी, सॉरी इसमें वो ये है वो जी टी होगा अपना, है ना, इनवर्स लाप्लास। तो बताओ एफ टी स्टार जी टी क्या होगा, 0 से t एफ यू, है ना। तो cos 2u, और यहाँ पे 1/2 साइन टी की जगह पे क्या यहाँ पे कहा आ जाएगा t माइनस यू डी। इसको आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, तो 1/2 मैंने बाहर लिया, 0 से t cos 2u साइन 2t माइनस 2u डी। अब मुझे बताओ cos a साइन b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 रहेगा इस पूरे पे, है ना। तो इसके हिसाब से 1/4 तो आ जाएगा बाहर, 0 से t साइन a यहाँ पे 2u है प्लस 2t माइनस 2u माइनस साइन 2u माइनस 2t प्लस 2u, और इस पूरे का आपको लेना है डी यू। अब यहाँ पे डी यू से डी यू गया, सिर्फ डी टी रह जाएगा, तो साइन यहाँ पे रह गया 2t, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 4u माइनस 2t, और ये बन गया। अब आपको इसको इंटीग्रेशन करना है और आप आंसर निकाल सकते हो। अब तो इंटीग्रेशन हो ही गया, साइन 2t का देख लो और साइन 4u माइनस 2t का देख लो, है ना। -2 अपॉन डिवाइड में आ जाएगा, और बाकी ये सारा सेम रह जाएगा, और 0 से 3 ये रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी। सेम आप इसका कर सकते हो, यहाँ पे आपको ये फंक्शन 2/s² + 4 आ जाएगा, एक फंक्शन आ जाएगा 1/s−1, ए का हो जाएगा साइन 2t, ए का हो जाएगा e⁻t, और e⁻t साइन 2t, उसको आपको रखना है, कॉन्वोल्यूशन निकालना है उसका, और फॉर्मूला यूज करके, जो भी आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हो उससे आप ये निकाल सकते हो। तो ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इनकी अब यहाँ पे लाप्लास तो अपना पूरा ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। इसका हम लोग यूजेस देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो उस पर थोड़े से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।